नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, भक्ति काल के विभिन्न दर्शनों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सभी लोग इनके सिद्धांत पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं इसके प्रवर्तकों के बारे में, लेकिन वास्तव में ये दर्शन क्या कहते हैं इनके बारे में हम बिल्कुल संक्षेप में आपको जानकारी देंगे, जो परीक्षाओं में अक्सर आती हैं साथियों। तो एक नज़र दिलाएंगे इसके ऊपर, आपका परिचय करवाएंगे इन सिद्धांतों से संबंधित, दर्शनों से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अद्वैतवाद के बारे में। ठीक है, अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले तो इसके प्रवर्तक के बारे में साथियों आपको बता देता हूं कि इसकी विचारधारा की नींव जो है वो 215 श्लोकों के साथ की गई थी। कारिकायों मतलब श्लोक किसने की थी, इसकी नींव किसने रखी अद्वैतवाद की, तो वो गौड़पादाचार्य हुए हैं। ठीक है, गौड़पादाचार्य इन्होंने रखी थी। इसकी नींव कब रखी ये पता नहीं अभी तक, लेकिन हाँ इन्होंने रखी, याद रखिए। इनके एक शिष्य हुए हैं गोविंदाचार्य। ठीक है, उन्होंने इसी नींव को आगे बढ़ाया। और दक्षिण भारत में एक स्वामी हुए हैं शंकराचार्य। वास्तव में अद्वैतवाद की असल नींव का श्रेय शंकराचार्य को ही जाता है। लेकिन अगर पूछे एग्जाम में, अगर ये विकल्प है तो इसके ऊपर टिक करिए गौड़पादाचार्य पर। ठीक है, फिर उसके आगे शंकराचार्य पर भी टिक कर सकते हैं यदि ये विकल्प में है। ओके, तो ये आप याद रखिए। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर बता देते हैं कि स्वामी शंकराचार्य अत्यंत प्रखर बुद्धि के द्वितीय विद्वान थे, जिन्होंने भारत में फैल रहे नास्तिक, बौद्ध और जैन मत को शास्त्रों में परास्त कर वैदिक धर्म की रक्षा की। उनके प्रचार से भारत में नास्तिक मत को तो समाप्त हो ही गया, पर मायावाद अर्थात द्वैतवाद की स्थापना हो गई। मायावाद भी कहा जाता है अद्वैतवाद को, ये याद रखिए। अगर अद्वैतवाद का दूसरा नाम पूछे तो मायावाद है। ओके, तो बिल्कुल साथियों, अभी मैंने जो जानकारी आपको दी वो अद्वैतवाद के प्रवर्तकों के बारे में दी। ठीक है, तो जो अद्वैतवादी थे, इस दर्शन के अधीन जो काम करते थे, या इस दर्शन इस विचारधारा में जो विश्वास रखते थे, ठीक है, उनका ब्रह्म संबंधी यानी ईश्वर संबंधी क्या राय थी। वो कहते थे कि ईश्वर निराकार है, अद्वैतवाद से संबंधित, जैसे स्वामी शंकराचार्य उससे पहले जो भी थे। ठीक है, फिर जगत यानी इस सृष्टि के बारे में क्या कहते हैं वो कहते हैं जगत जो है वो मिथ्या है, मिथिहास। ठीक है, ये काल्पनिक है। ओके, असल नहीं है। आगे फिर जीव ब्रह्म संबंधी उनका क्या विचार था, अद्वैतवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं अद्वैत माया का पर्दा, अद्वैत को मायावाद भी कहा जाता है, इसलिए माया का पर्दा। आगे ब्रह्म प्राप्ति संबंधी मतलब ईश्वर प्राप्ति का माध्यम संबंधी क्या कहा गया कि हाँ ब्रह्म प्राप्ति मतलब अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, अद्वैतवाद में ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम क्या बताया गया, तो वो बताया गया ज्ञान, सिर्फ ज्ञान। और ये अद्वैतवाद कबीर में भी था। ठीक है, ये याद रखिए। जो शिव संप्रदाय में है जो कवि, और जो नाथ संप्रदाय में है कवि, और साथ में निर्गुण पंथ के कवियों में अद्वैतवाद देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके वास्तविक संस्थापक शंकराचार्य हैं और गौड़पादाचार्य उनके मूल संस्थापकों में से एक हैं इस विचारधारा के। तो ये आपने पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर लेने, एक एक करके सबको बताएंगे। हमारा अद्वैतवाद समाप्त हुआ। ठीक है, शंकराचार्य जो मेरे ख्याल से 8वीं या 9वीं शताब्दी में केरल में माने गए हैं। ठीक है, शंकराचार्य को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे अगला जो दर्शन है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद। और ये दक्षिण से चला था। किसने चलाया, ये इसके संस्थापक कौन थे इस दर्शन के, वो थे रामानुजाचार्य। आप तो पता ही होगा, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस दर्शन के बारे में समझा देते हैं। ब्रह्म संबंधी क्या विचार थे कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, ईश्वर कौन है। इस दर्शन के अनुसार, विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार, इस दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है, वो कहते हैं ईश्वर विष्णु है, सर्वप्रथम अवतारवाद, जिसका सबसे पहले अवतार हुआ मनुष्य के रूप में। ठीक है, तो उन्होंने कहा विशिष्टाद्वैतवाद जो दर्शन है, रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। तो कहा गया ब्रह्म कौन है इसमें, तो विष्णु है। ठीक है, आगे जगत के बारे में क्या कहा गया, जगत के बारे में अद्वैतवाद में तो कहा गया मिथ्या है, मिथिहास है। ठीक है, मिथ है। जगत के बारे में विशिष्टाद्वैतवाद में क्या कहा गया, जो सत्य है, जगत जो है, सृष्टि जो है वो सत्य है।
आगे जीव ब्रह्म संबंधी मतलब मनुष्य मतलब जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, ठीक है, संसार में, और ब्रह्म संबंध में क्या विचार थे। विशिष्टाद्वैतवाद में मनुष्य यानी जो जीव जंतु है सृष्टि में और ईश्वर संबंधी जो विचार हैं वो ये हैं साथियों। कहा गया कि तत्वतः अभिन्न किंतु ब्रह्म विशिष्ट परले में जीव और जगत ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। ये विचारधारा थी विशिष्टाद्वैतवाद। आगे जीव और ब्रह्म संबंधी आगे क्या है, इन्होंने कहा गया इसमें क्या ब्रह्म प्राप्ति यानी ईश्वर प्राप्ति का क्या माध्यम होना चाहिए। विशिष्टाद्वैतवाद में क्या बताया गया कि ईश्वर प्राप्ति का क्या माध्यम होना चाहिए। इसमें बताया गया भक्ति। अद्वैतवाद में क्या बताया गया था, सिर्फ ज्ञान, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा भक्ति, जहाँ पर अंतर भी स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर ज्ञान बताया गया, यहाँ पर भक्ति बताई गई। आगे अगला जो है हमारा द्वैत सिद्धांत, ये तो पता ही है, निम्बार्क है ना, निम्बार्काचार्य इसके संस्थापक रहे सिद्धांत के, ठीक है, निम्बार्काचार्य। तो ब्रह्म संबंधी क्या विचार था, ब्रह्म संबंधी मतलब ईश्वर संबंधी द्वैताद्वैत में वो कहते हैं राधा और कृष्ण दोनों ही ईश्वर हैं, ठीक है, ब्रह्म है। क्या कह रहे हैं, राधा और कृष्ण दोनों जुगल रूप से, ठीक है, दोनों ही ईश्वर हैं। आगे जगत संबंधी क्या विचार थे, इन्होंने भी कहा सत्य और जीव ब्रह्म संबंधी, ठीक है, जीव और ब्रह्म संबंधी क्या विचार थे। तो मनुष्य और ईश्वर संबंधी क्या विचार थे, वो कहते हैं इसमें उन्होंने कहा कि तत्वतः अभिन्न मतलब कोई इसमें भेद नहीं है, किंतु सांसारिक दृष्टि से भिन्न है जीव और ईश्वर। सांसारिक दृष्टि से इसमें थोड़ा सा अंतर है। प्रलय के समय एक हो जाते हैं दोनों ही, ईश्वर और जीव, जैसे कृष्ण और गोपियां, ठीक है। तो ये बहुत आसान, आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आसानी था। आगे ईश्वर प्राप्ति का माध्यम क्या बताया गया है द्वैतावाद में, युगल भक्ति उपासना, युगल भक्ति उपासना, ये आप गौर कर लीजिए। युगल मतलब एक लड़का एक लड़की, जब दोनों का संयोग होगा, मिलन होगा, तभी भक्ति होगी, ठीक है, जहाँ पर ये कहा गया। आगे द्वैतवाद आ गया, 12वीं शताब्दी में हुए साथी मध्वाचार्य। कौन हुए, मध्वाचार्य, वो संस्थापक हैं द्वैतवाद के। तो ईश्वर संबंधी क्या विचार रखे गए, ईश्वर संबंधी क्या विचार रखे गए द्वैतवाद में, कहते हैं कि विष्णु जो है वो ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म मतलब वो ब्रह्म नहीं, जो शंका होती वो नहीं, मतलब ईश्वर जो है वो विष्णु है। जैसे कि विशिष्टाद्वैतवाद में कहा गया, वहीं द्वैतवाद में मध्वाचार्य ने भी कहा कि विष्णु ईश्वर है। पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, ब्रैकेट में कोष्टक में रखा गया इस बात को। विष्णु तो ईश्वर है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि उसकी शक्ति उसकी पत्नी लक्ष्मी है। आगे इन्होंने भी जगत यानी सृष्टि को सत्य माना है। आगे जीव यानी जीवन, जीव और ईश्वर संबंधी क्या दृष्टिकोण रहे हैं द्वैतवाद में, तो कहा कि जीव और जीव में भी भेद है, जीव जगत भी अलग अलग है, अंतिम स्थिति में भी भेद है, और जगत सृष्टि शक्ति द्वारा, ठीक है। आगे अंत में क्या कहा गया कि भक्ति या जो बोले कि ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम क्या है, ईश्वर प्राप्ति का माध्यम क्या है द्वैतवाद में, तो वो बताया गया भक्ति, ठीक है। आगे हमारे पास जो अंतिम है, ईश्वर संबंधी क्या विचार रखेंगे, शुद्धाद्वैतवाद, आपको पता ही है बल्लवाचार्य इसके संस्थापक रहे, इस विचारधारा के, इस दर्शन के। तो ईश्वर संबंधी क्या विचार हैं इसमें, ईश्वर संबंधी विचार क्या हैं, तो वो हैं कृष्ण ईश्वर हैं, जोगेश्वर क्योंकि अलिप्त, रामलिप्त, ठीक है। आगे आकार, तो ये क्या बताया गया है इसमें, जैसे कि आपको बताया जगत यानी सृष्टि, सृष्टि जो है उसका एक आकार है, ठीक है, वो सोने के कुंडल के समान है, ठीक है। सृष्टि संबंधी क्या विचार है कि सोने के कुंडल के समान है शुद्धाद्वैतवाद में। आगे जीवन यानी जीव और ईश्वर संबंधी क्या विचार है कि जगत सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अलिप्त, जैसे कमल कीचड़ में, ठीक है। जैसे कि कहा जा रहा है इसमें कि जगत यानी जो ये सृष्टि है इसकी रचना करते हुए भी ईश्वर इससे
अलिप्त है बल्कि अछूता है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, वैसे स्थिति जैसे कमल और कीचड़ में होती है। ठीक है, अलिप्त हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने सृष्टि को पैदा कर दिया, जन्म दे दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। पहले मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, ठीक है, तो समझ आना आप, अलिप्त। ठीक है, मतलब दोनों अलग नहीं है, ये वही स्थिति है जैसे कमल और कीचड़ की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अंतिम भाग, ईश्वर प्राप्ति का माध्यम शुद्धाद्वैतवाद में क्या बताया गया वो पढ़ लेते हैं साथियों। प्रेम भक्ति, क्या बताया गया? ईश्वर प्राप्ति का साधन प्रेम भक्ति। ओके, जिसमें स्वतः स्फूर्त नहीं कृष्ण अनुग्रह से पुष्टि होती है। ठीक है, तो कृष्ण की भक्ति पर इसमें कहा गया है, जैसे गोपियाँ और कृष्ण में प्रेम था वही प्रेम हमें रखना चाहिए, शुद्धाद्वैतवाद में यही कहा गया। तो ये रही साथी जानकारी, ये प्रमुख दर्शन जो हैं, ठीक है, इनके बारे में संक्षेप में जानकारी दी। आपको और भी बहुत सारी जानकारी देंगे साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं अलग वीडियो में।